इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग। बात करते हैं फास्फीन की। फास्फीन बताइए फास्फोरस का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो फास्फीन की बात करते हैं। फास्फीन के बारे में बात करेंगे, पीएच3 से इसको डिनोट करते हैं। देखिए फास्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फास्फाइड विथ वाटर और डाइल्यूट HCl। याद रखिए फास्फीन को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर कैल्शियम फास्फाइड को या रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ या HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, इस तरह से फास्फीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम फास्फाइड को हम लोगों ने वाटर के साथ लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में 2PH3 यानी फास्फीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम फास्फाइड को अगर बताइए HCl के साथ लेते हैं तो भी कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और 2PH3, इसका मतलब फास्फीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम फास्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं या HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो फास्फीन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिएगा इन लैब, याद रखिए लैब में इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग वाइट फास्फोरस विद कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। याद रखिएगा लैब में कैसे इसको बनाते हैं, लैब में याद रखिएगा इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस विद कंसंट्रेट NaOH के साथ लेते हैं और इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में लेते हैं। और देखिएगा इसको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए P4 हम लोगों ने लिया, P4 और बताइएगा 3 NaOH के साथ लिया यानी बेस के साथ लिया और वाटर को साथ में रिएक्ट करा दिया और बताइए बन गया PH3 और 3 NaH2PO2 यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेना होता है कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस के। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको बता दें इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस विद कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। तो याद रखिए जैसे P4 को आपने NaOH से रिएक्ट कराया और बताइए बन गया PH3 और NaH2PO2। तो फास्फीन बनाने के हम लोगों ने दो मेथड देखे हैं, एक तो हम लोगों ने HCl या H2O से कैल्शियम फास्फाइड को रिएक्ट करा दिया, दूसरा हम लोगों ने जरा बताइएगा वाइट फास्फोरस को कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, फास्फीन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए आपको बता दें प्योर फास्फीन इज नॉन इनफ्लेमेबल but the gas produced usually catches fire in air due to the presence of impurity of diphosphine। देखिए प्योर फास्फीन तो नॉन इनफ्लेमेबल होगा लेकिन बताएगा ये आग को कैच कर लेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ डाइफॉस्फीन, ये कैच कर लेगा आग को और इसका क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है किसकी, डाइफॉस्फीन की, P2H4 की इम्प्योरिटी होती है, इसलिए आग बताएगा फायर को कैच कर लेगा या आग को कैच कर लेगा। विच इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है यानी बताइए बहुत तेज़ी से आग को कैच करेगा, फायर को कैच करेगा। देयरफॉर अ करंट ऑफ CO2 और कोल गैस और ऑयल गैस इज पास्ड थ्रू द फ्लास्क टू डिस्प्लेस एयर। याद रखिएगा इसीलिए आप बताइएगा इनर्ट एटमॉस्फेयर लेते हैं यानी करंट ऑफ CO2 या कोल गैस या ऑयल गैस को पास कराते हैं फ्लास्क टू डिस्प्लेस द एयर, जिससे एयर पास कर जाए और ये आग को कैच ना करे, क्योंकि डाइफॉस्फीन बहुत तेजी से फायर को कैच करता है, इसीलिए CO2 या कोल गैस या ऑयल गैस को पास कराते हैं। और देखिए आगे बात करेंगे द वेपर्स ऑफ PH3 प्रोड्यूस्ड आर पास्ड इनटू वाटर थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब। याद रखिएगा जो वेपर्स प्रोड्यूस होगा PH3 का उसको पास कराते हैं किससे, वाटर में, थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब से पास कराएंगे। और देखिए ईच बबल्स ऑफ गैस कम्स इनटू कांटेक्ट विद एयर अंडरगोस कंबशन एंड फॉर्म अ रिंग ऑफ स्मोक। जितनी बबल्स गैस की बताइए एयर के कांटेक्ट में आएंगी वो रिंग ऑफ स्मोक बनाएंगी। दीज रिंग्स आर कॉल्ड, बताया था आपको, वार्टेक्स रिंग कहलाती है। कौन सी रिंग कहलाती है, वार्टेक्स रिंग्स, या कहेंगे फिलोसफर रिंग कहलाएगा, फिलोसफियर रिंग कहलाएगा। याद रखिएगा वार्टेक्स रिंग या फिलोसफर रिंग कहते हैं इनको। और याद रखिएगा ईच बबल्स ऑफ गैस कम इन कांटेक्ट विद एयर अंडरगोस कंबशन एंड फॉर्म अ रिंग ऑफ स्मोक और दीज रिंग्स आर कॉल्ड वार्टेक्स रिंग्स या फिलोसफर रिंग्स। देखिएगा और ऐसा क्यों होगा, देखिए दीज आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होगा। तो बताइए किसकी वजह से, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होगा। तो देखिएगा और आगे देखिए टू प्रिपेयर प्योर फास्फीन इट इज ट्रीटेड विथ HI। याद रखिएगा टू प्रिपेयर प्योर फास्फीन इट इज ट्रीटेड विथ HI फॉलोड बाय हीटिंग द फास्फोनियम आयोडाइड हैंस फार्म विथ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। याद रखिएगा PH3 को हम लोग HI में पास कराते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फास्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। फास्फोनियम आयोडाइड को हम लोग बताइए कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट कराते हैं तो प्योर PH3 का फॉर्मेशन होता है, साथ में Na और H2O भी बनता है। तो अगर हमको प्योर फास्फीन बनाना है तो सबसे पहले हम लोग बताइए PH3 को रिएक्ट कराते हैं HI के साथ, जिससे फास्फोनियम आयोडाइड बनता है और फास्फोनियम आयोडाइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट कराते हैं और ये फास्फीन बताइए किसमें, प्योर फास्फीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से देखिए हम लोगों ने यहाँ पर
यानी फास्फीन के प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दें, इट इज़ कलरलेस गैस विथ रॉटन फिश स्मेल। याद रखिएगा, ये कलरलेस गैस होती है और ये सड़ी हुई मछली की तरह महकती है और हाईली पॉइजनस होती है। याद रखिएगा, फास्फीन जो होता है इट इज़ कलरलेस गैस विथ रॉटन फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। बताइएगा, हाईली पॉइजनस होता है और ये बहुत इसमें तगड़ी स्मेल आती है, रॉटन फिश की स्मेल आती है। और याद रखिएगा, इट्स सोल्यूशन इन वाटर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। याद रखिएगा, इसका जो सोल्यूशन है वाटर में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और वाटर में डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, pH3 अगर बताइएगा फोटान के प्रेजेंस में ले लें यानी लाइट के प्रेजेंस में ले लेते हैं तो P4 रेड फास्फोरस में चला जाता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फास्फीन किसमें रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देगा और ये कलरलेस गैस होती है और रॉटन फिश स्मेल होती है, हाईली पॉइजनस होगी। प्योर फास्फीन की बात करेंगे। प्योर फास्फीन हम लोगों ने पीछे आप लोगों को बनाना सिखाया था कि प्योर फास्फीन कैसे बनाते हैं। प्योर फास्फीन को बताएगा pH3 को हाइड्रोजन आयोडाइड में लेते हैं, फास्फोनियम आयोडाइड बनता है। फास्फोनियम आयोडाइड बताइए कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करके प्योर फास्फीन बनता है। तो प्योर फास्फीन जो होता है स्टेबल होता है इन एयर बट कैचेस फायर अबव 423 केल्विन। याद रखिए, प्योर फास्फीन स्टेबल होगा एयर में लेकिन ये फायर को कैच कर लेगा अबव 423 केल्विन पर। देखिए pH3 + 2O2 423 केल्विन ले लिया, बताइए क्या बन गया, H3PO4 यानी आर्थो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फास्फीन को अगर ऑक्सीजन के साथ लें 423 केल्विन पर तो यहाँ पर बताएगा H3PO4 यानी आर्थो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपको बता दें, कहेंगे इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 Cl2 या ब्रोमीन वेपर। याद रखिएगा, ये एक्सप्लोड कर जाता है अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, लाइक HNO3 है, Cl2 है, ब्रोमीन वेपर है, तो इसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। देखिए उसके बाद बात करेंगे, फास्फीन इज वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया गिव्स फास्फोनियम कंपाउंड विथ एसिड। याद रखिएगा, फास्फीन भी अमोनिया की तरह क्या होता है, अमोनिया फास्फीन इज वीकली बेसिक होता है और अमोनिया की तरह ये फास्फोनियम कंपाउंड देता है, किसके साथ, एसिड के साथ। जैसे PH3 और HX का कॉम्बिनेशन हो तो PH4X बन जाता है। X यहाँ पर Cl, Br और I लेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर X की जगह पर I होगा तो फास्फोनियम आयोडाइड होगा, X की जगह पर Cl होगा तो फास्फोनियम क्लोराइड होगा, Br होगा तो फास्फोनियम ब्रोमाइड होगा। तो अमोनिया की तरह ये भी बताएगा फास्फोनियम कंपाउंड देता है। PH3 भी PH3 HX के साथ मिलकर क्या बनाता है, PH4X बनाता है यानी फास्फोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देखिए इट बर्न्स इन क्लोरीन टू गिव PCl3 एंड PCl5। याद रखिएगा, क्लोरीन के प्रेजेंस में ये बताएगा बर्न कर जाता है और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है। जैसे देखिए PH3 3Cl2 के प्रेजेंस में बताएगा PCl3 और 3HCl बनाएगा। इसका मतलब PH3 जो फास्फीन है ये 3 क्लोरीन के प्रेजेंस में बताएगा, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के प्रेजेंस में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और साथ में HCl बनाता है। इसी तरह से PH3 बताएगा 4Cl2 के साथ PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और HCl बनाता है। तो देखिए ये अमोनिया की तरह फास्फोनियम कंपाउंड बनाता है और ये बर्न कर जाता है क्लोरीन में और PCl3 और PCl5 देता है। इस तरह से आगे देखिएगा, व्हेन फास्फीन इज बबल, ये बताया था पीछे हम लोगों ने, फास्फीन अगर बबल किया जाए थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड मर्करी, व्हेन फास्फीन इज बबल थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड मर्करी सेकंड साल्ट अगर लेते हैं तो द करस्पॉन्डिंग फास्फाइड और प्रेसिपिटेटेड, जो फास्फाइड होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका। देखिए कॉपर सल्फेट को हम लोग फास्फीन के साथ लेते हैं तो बताइएगा यहाँ पर Cu3P2 बन जाएगा यानी कॉपर फास्फाइड बन गया और H2SO4 बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर मर्क्यूरी सेकंड साल्ट यानी मर्क्यूरी क्लोराइड अगर लेते हैं तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ फास्फीन बताइए क्या बनाता है, यहाँ पर फास्फीन का क्या बना देगा, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ फास्फीन बताएगा Hg3P2 बनाएगा। यहाँ पर देखिए H लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पर Hg3P2 है, इसका मतलब मर्क्यूरिक फास्फाइड का फॉर्मेशन करेगा Hg3P2। याद रखिएगा यहाँ पर H लिखा हुआ है, ये Hg3P2 है, गलती से यहाँ पर H लिखा हुआ है तो यहाँ पर कर लीजिएगा Hg3P2 और 6HCl का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब कॉपर सल्फेट अगर फास्फीन से रिएक्ट करता है तो कॉपर फास्फाइड बनाता है और H2SO4 बनाता है। इसी तरह से HgCl2 अगर PH3 से रिएक्ट करता है तो Hg3P2 बनाता है। यहाँ पर H3 लिखा हुआ है, इसको Hg3P2 कर दिएगा और 6HCl का फॉर्मेशन करता है। यूजेस में देखते हैं, यूजेस में कहीं तरह से जरा बताइएगा, अगर कोई खतरा हो या कहीं पर कोई अगर दुश्मन से खतरा हो, किसी एनिमी से
खतरा हो तो याद रखिएगा ये सिग्नलिंग डेंजर पॉइंट का काम करता है। और कैसे इसमें बताइएगा, कैल्शियम कार्बाइड को और कैल्शियम फास्फाइड को लेते हैं और इसको आपस में मिक्स कर देते हैं और थ्रो कर देते हैं सी में, और जब बताइएगा जो गैस यहाँ पर निकलती है वाटर के कांटेक्ट में आने से वो बताइएगा बर्न हो जाती है और ये सिग्नल का काम करती है। तो देखिएगा इसी तरह। और दूसरा के यूज़ के बारे में एक और यूज़ पढ़ लेते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन आपको बताया था वार्टेक्स रिंग का फॉर्मेशन या स्मोक स्क्रीन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए शेल कंटेनिंग कैल्शियम फास्फाइड आर एक्सप्लोडेड बाय वारशिप। क्या वारशिप से बताइएगा एक्सप्लोड कर देते हैं। कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग फास्फीन, और फास्फीन क्या हो जाता है, विच बर्न इन एयर टू गिव क्लाउड ऑफ P4O10। बताइएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्लाउड देता है विच एक्ट्स एज स्मोक स्क्रीन। याद रखिए स्मोक स्क्रीन क्या होती है, शेल्स कंटेनिंग बताइए कैल्शियम फास्फाइड एक्सप्लोडेड बाय वारशिप। वारशिप से बताइए एक्सप्लोड कर दी जाती हैं और कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट कर जाता है वाटर से। कैल्शियम फास्फाइड वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन का फॉर्मेशन करेगा और ये फास्फीन बताइएगा बर्न हो जाता है एयर में डाईफास्फीन की वजह से, क्योंकि डाईफास्फीन की इम्प्योरिटी इसमें होती है। इस वजह से ये तेज़ी से आग को कैच कर लेता है, जबकि प्योर फास्फीन हम लोगों ने बताया था कि नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लेकिन फास्फीन में इम्प्योरिटी होती है डाईफास्फीन की, जिसकी वजह से ये बर्न कर जाता है और क्लाउड ऑफ P4O10 बना देता है, जो कि एक्ट करता है स्मोक स्क्रीन की तरह। देखिए इसके बाद हम लोग फास्फोरस हैलाइड की बात करते हैं। फास्फोरस हैलाइड में आपको बताएं, फास्फोरस फार्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड। एक तो PX3 बनाता है, X की जगह पर आप ClBrI ले सकते हैं, और एक PX5 बनाता है, यानी एक फास्फोरस ट्राई हैलाइड बनाएगा, दूसरा फास्फोरस पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के बारे में और इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के प्रिपरेशन में आपको देखेंगे, इट इज़ ऑब्टेन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फास्फोरस। याद रखिएगा ड्राई क्लोरीन को पास कराएंगे हीटेड वाइट फास्फोरस पर, और बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर, बताइए फास्फोरस ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ड्राई क्लोरीन को पास कराते हैं हीटेड बताइए किस पर, वाइट फास्फोरस पर, और PCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला देखिए यहाँ पर ये मेथड हो गया इसको बनाने का। और आगे देखते हैं, इट इज़ आल्सो ऑब्टेन बताएगा, ये इससे भी बन सकता है, आल्सो ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। याद रखिए थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। तो इट इज़ आल्सो ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। अभी पीछे हम लोगों ने वाइट फास्फोरस से ही बनाया था और कहा था वाइट फास्फोरस को अगर बताइए ड्राई क्लोरीन के साथ ले लें तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बन जाता था। दूसरी बात यहाँ पर किया, इट इज़ आल्सो ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। थायोनिल क्लोराइड को बताइए वाइट फास्फोरस के साथ ले लेंगे, PCl3 बन जाएगा। देखिए P4 + 8 SOCl2, यहाँ पर PCl3 का फॉर्मेशन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर H2Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए इस तरह से इसको कैसे बनाते हैं इसकी बात हो गई। अब इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा इट इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड होगा, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, एंड हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। याद रखिए मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और H3PO3 का फॉर्मेशन करता है। H3PO3 जो होता है, देखिए जब H3PO4 हम लोगों ने लिया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना था, और ये बताइएगा फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। किस एसिड का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस एसिड का PCl3, और वाटर बताइएगा क्या बना रहा है, H3PO3 + 3HCl, यानी फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। देखिए इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज CH3COOH C2H5OH। याद रखिए ये रिएक्ट कर जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास OH ग्रुप होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, OH- बताइएगा यहाँ पर OH ग्रुप होगा, सच एज एसिटिक एसिड, एथाइल अल्कोहल। देखिए CH3COOH PCl3 से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा यहाँ पर CH3COCl बन जाएगा, और साथ में H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए एसिटिक एसिड के साथ PCl3 को अगर रिएक्ट कराते हैं तो CH3COCl बन जाता है और H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल के साथ अगर हम लोग PCl3 को रिएक्ट कराते हैं, एक तरह से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है और C2H5Cl बन जाता है और साथ में H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज़ में देखा कैसे वाटर से रिएक्ट करके ये फास्फोरस एसिड बनाता है, और साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास OH ग्रुप होता है उनसे भी रिएक्ट कर जाता है। और देखिए आपको बता दें इट हैज़ पिरामिडल शेप, इसका शेप जो होता है देखिए यहाँ पर पिरामिडल शेप होता है, और हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए sp3 हाइब्रिडेशन में नॉर्मली टेट्राहेड्रल शेप होता है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर में ऊपर एक लोन पेयर दिखाया गया है,
तो एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर हो गया, यानी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होंगे 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ये टेट्राहेड्रल ना होकर पिरामिडल शेप का हो जाता है। किस शेप का हो जाता है? पिरामिडल शेप का हो जाता है। तो देखिए PCl3 का शेप जो होगा पिरामिडल शेप का होगा, बिल्कुल से अमोनिया की तरह। जैसे अमोनिया में पिरामिडल शेप होता है वैसे PCl3 में भी पिरामिडल शेप होता है। एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपको बता दें PCl5 होता है। और सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में देखेंगे PCl5 इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। याद रखिएगा PCl5 को प्रिपेयर करते हैं, व्हाइट फास्फोरस को लेते हैं, एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। याद रखिएगा ड्राई क्लोरीन लेकर हम लोगों ने PCl3 भी बनाया था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने P4+6Cl2 लिया था और देखिए 4 PCl3 का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर हम लोग P4+10Cl2 लेंगे, यानी एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेंगे, ड्राई क्लोरीन लेंगे और बताइए 4 PCl5। तो देखिए PCl3 में भी हम लोगों ने ड्राई क्लोरीन लिया था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने 6Cl2 लिया था और PCl3 फॉर्मेशन यहाँ पर 10Cl2 का लेंगे और 4 PCl5 का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए PCl5 इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन और यहाँ पर PCl5 का फॉर्मेशन हो गया। देखिए आगे कहेंगे इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई क्लोरीन ऑन फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। याद रखिए फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से भी हम लोग PCl5 को बना सकते हैं। PCl3 में Cl2 हम लोग ऐड करते हैं, ड्राई क्लोरीन को ऐड करते हैं और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिएगा अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पीछे हम लोगों ने PCl3 का स्ट्रक्चर देखा था, पिरामिडल शेप का हुआ था, जबकि PCl5 का स्ट्रक्चर जो होगा वो हम लोग देखेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रखेगा और इसमें बताएगा एक्सियल बॉन्ड भी होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे। यहाँ पर देखिए कहेंगे इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हाँ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होता है SO2Cl2 होता है और सल्फ्यूरिल क्लोराइड के एक्शन से ऑन व्हाइट फास्फोरस पर अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड डाला जाए तो बताइएगा यहाँ पर PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे देखिए P4 है और 10 SO2Cl2 है और 4 PCl5 और 10 SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम लोग व्हाइट फास्फोरस लेते हैं और बताइए थायोनिल क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं और कर देते हैं, उससे भी बताइए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज इट हैज़ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और इसमें इट हैज़ 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। याद रखिएगा इसमें 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल PCl बॉन्ड होता है। सिंस 2 एक्सियल PCl bond are repelled by 3 bond pair while 3 equatorial bond are repelled by 2 bond pair, therefore axial bond are longer 250 picometer than equatorial bond 202 picometer। याद रखिए यहाँ पर 3 जो होंगे वो एक्सियल बॉन्ड, यहाँ पर बताइए एक्सियल बॉन्ड होंगे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे और 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी वजह से एक्सियल बॉन्ड बताइए लॉन्गर होता है किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो देखिए यहाँ पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जिसको हम लोगों ने E से डिनोट किया और ट्राइगोनल बताइएगा बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर उसका होता है और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे और बताइए 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे। इसी वजह से बताइएगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और 3 वाला ज़्यादा रिपेल करेगा। इस वजह से एक्सियल बॉन्ड बताइए लॉन्गर होता है 250 पिकोमीटर और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है? छोटा होता है, 202 पिकोमीटर का होता है। देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। PCl5 इज पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। याद रखिएगा येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होगा। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड। याद रखिए सॉलिड स्टेट में ये आयनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है PCl4+ और PCl6- में, इन विच द कैटायन PCl4+ इज टेट्राहेड्रल एंड वाइल द एनायन PCl6 इज ऑक्टाहेड्रल। याद रखिए जिसमें कैटायन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और एनायन कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। तो याद रखिएगा इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है PCl4+ में और PCl6- में होगा। इन विच कैटायन PCl4 जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा वाइल द एनायन जो PCl6
PCl6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। PCl5 हाईली ससेप्टेबल होता है हाइड्रोलिसिस के लिए, याद रखिएगा PCl5 इज ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस विच इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। याद रखिएगा ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। जैसे देखिए PCl5 को हम लोग वाटर में लेते हैं तो POCl3 का फॉर्मेशन होता है और साथ में HCl बनता है और ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम लोग वाटर में फिर लेते हैं और ऑक्सीक्लोराइड को और बताइए H3PO4 बन जाएगा यानी ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा और साथ में HCl का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब PCl5 इज ससेप्टेबल फॉर हाइड्रोलिसिस होगा विच इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। याद रखिएगा PCl5 हाइड्रोलिसिस के लिए ससेप्टेबल होता है और जो कि 2 स्टेप की रिएक्शन है। PCl5 वाटर से रिएक्शन करेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा और बताइए H3PO4 का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में 3HCl का फॉर्मेशन भी होगा। इस तरह से बताइएगा अगर हम लोग PCl5 को हीट करें तो बहुत तेजी से ये ब्रेक कर जाता है। व्हेन हीटेड इट सब्लीम बट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्गर हीटिंग। याद रखिएगा जब हीट करेंगे इसको तो सब्लीम हो जाता है लेकिन बताइए डायरेक्ट सॉलिड से किसमें गैस में बदल जाता है, सब्लीम हो जाता है। लेकिन अगर बताइएगा स्ट्रॉन्गर हीटिंग करेंगे तो डिकम्पोज हो जाता है PCl5 किसमें, PCl3 और Cl2 में। तो इस तरह से देखिएगा अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इस सब्लीम हो जाता है, इसका मतलब डायरेक्ट सॉलिड से किसमें गैस में चला जाता है। लेकिन अगर बताइए स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट से इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और PCl5 PCl3 और Cl2 में चला जाता है। देखिए आपको एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दें PCl5 के बारे में कि PCl5 इज एन एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट। याद रखिएगा ये एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है और बताइएगा एंड कन्वर्ट एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू देयर रेस्पेक्टिव क्लोरो डेरिवेटिव। याद रखिएगा ये PCl5 जो होता है एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट होगा, इसी वजह से ये बताइएगा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके रेस्पेक्टिव क्लोरो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम लोग ROH को PCl5 से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर देखिएगा PCl3 में ब्रेक कर जाएगा और बताइएगा PCl3O के साथ कंबाइन कर जाएगा, POCl3 बन जाएगा और एक ClH से और R से कंबाइन कर जाएंगे। इस तरह से RCl का फॉर्मेशन हो गया और साथ में POCl3 और प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। देखिए इसी तरह से हम लोग अगर RCOOH से भी कराते हैं तो यहाँ पर देखिए PCl5 PCl3 और Cl2 में जाएगा, PCl3 बताएगा O से कंबाइन कर जाएगा, POCl3 बन जाएगा और RCOCl और साथ में HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखिएगा PCl5 एक एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है और जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को और एल्कोहल को उसके रिस्पेक्टिव क्लोरो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ROH को हम लोगों ने PCl5 से कराया तो RCl बन गया, RCOH को हम लोगों ने PCl5 से कराया तो RCOCl का फॉर्मेशन हो गया। आगे इसके और भी प्रॉपर्टीज़ के बाद बढ़ते हैं। PCl5 की 1-2 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। कहते हैं इट कन्वर्ट्स मेनी मेटल्स टू द करस्पॉन्डिंग क्लोराइड। याद रखिएगा ये कन्वर्ट करता है बहुत सारे मेटल को उसके करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में। जैसे सिल्वर को अगर PCl5 से हम लोग रिएक्ट कराएं तो AgCl का फॉर्मेशन हो जाता है और PCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। टिन को अगर हम लोग PCl5 से रिएक्ट कराएं तो बताइएगा SnCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है, 2PCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर ये कन्वर्ट कर रहा है मेटल्स को बताइए उसके करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में। जैसे बताइए सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड में और स्टेनस बताइए टिन को यहाँ पर बताइए किसमें स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए 2Ag प्लस PCl5 2AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है। PCl3 और टिन बताइए PCl5 के साथ रिएक्ट करके SnCl4 और 2PCl3 का फॉर्मेशन कर रहा है। और देखिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। PCl5 रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म PCl3। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके PCl3 का फॉर्मेशन करता है। तो PCl5 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके PCl3 का फॉर्मेशन करेगा। देखिए PCl5 प्लस H2 मिल गया और बताइए PCl3 बन गया और 2HCl का फॉर्मेशन कर दिया। आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को देखते हैं। देखिए P2O5 जो एग्जिस्ट करता है वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब P4O10 के फॉर्म में होता है, P2O5 के फॉर्म में नहीं होता है, ये P4O10 के फॉर्म में होता है। इसका मतलब डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिएगा इन P2O5 ईच फास्फोरस अटैच्ड विद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन P2O5 each phosphorus attached with 4 oxygen atom। याद रखेगा P2O5 में जो हर ईच फास्फोरस अटैच विथ 4 ऑक्सीजन एटम। याद रखिएगा फास्फोरस जो होगा वो किससे 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा। और देखिए P4 को अगर हम लोग 5O2 से रिएक्ट कराते हैं यहाँ पर वाइट फास्फोरस को तो बताइए बन जाता है P4O10 का फॉर्मेशन हो जाता है हीट करने पर, यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर P4O10 को हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो देखिए ये आर्थो फास्फोरिक एसिड में जाता है। P4O10 प्लस 6H2O बताइए क्या बन गया, 4H3PO4 का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब आर्थो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। सबसे
इंपॉर्टेंट बात, जो P2O5 है वो एग्जिस्ट करता है डायमर के फॉर्म में। और P2O5 एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जब हर फास्फोरस जो बताएगा कितने ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा, P4O10 के फॉर्म में होगा, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम के से अटैच होगा। और P4 बताइए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, P4O10 बताइए वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए हम लोग फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड की बात करते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड था उसी तरह से फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड भी बताएगा एग्जिस्ट करता है डायमर के फॉर्म में, ये भी डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और याद रखिएगा यहाँ पर इट एग्जिस्ट एज P4O6 एंड ईच फास्फोरस अटैच विद 3 ऑक्सीजन एटम। याद रखिएगा P2O5 में यानी P4O10 में ईच फास्फोरस अटैच किया था बताइए किससे, 4 ऑक्सीजन एटम से। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम से। ये बहुत पूछा जाता है, इसके स्ट्रक्चर की बात पूछी जाती है कि फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा। तो यहाँ पर हर फास्फोरस बताएगा 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा P2O5 में, और P2O3 में कितने 3 ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा। देखिए P4 और प्लस 3O2 को हम लोग कंबाइंड करते हैं तो बताइए बन जाता है यहाँ पर P4O6। जब हम लोग 5O2 लेते थे तो P4O10 बनता था। अगर हम लोग 3O2 ले रहे हैं, लिमिटेड कर दे रहे हैं ऑक्सीजन को, तो बताइए P4O6 बन जा रहा है। और जैसे पीछे हम लोगों ने P4O10 का वाटर से रिएक्शन कराया था, यहाँ पर देखिएगा ऊपर P4O10 का वाटर से रिएक्शन कराया था तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर P4O6 का हम लोग बताएगा वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होगा यानी H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ऊपर P4O10 का जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर बताइएगा फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा जब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में +1 होता है तो हाइपोएस यूज़ करते हैं, यानी नेमिंग में उसमें हाइपोएस यूज़ करते हैं। और अगर बताइएगा +3 हो जाता है जैसा कि यहाँ पर है +3 तो याद रखिएगा अस एसिड होता है, इसका मतलब फास्फोरस एसिड होगा। और जब बताइए +5 होगा तो वहाँ पर एक एसिड यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें है +5 ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है। तो देखिए इस तरह से नेमिंग में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 बताइए हाइपोअस होता है, +3 यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली में +3 क्या होता है अस होता है, +5 क्या होता है एक होता है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने, दोनों के दोनों बताइए डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। और एक में फास्फोरस ईच फास्फोरस बताइए 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच होता था और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम से अटैच होता था। और इसको बताइए P4O5 से रिएक्ट कराते थे P4O10 बनता था, जबकि P4 को 3O2 से रिएक्ट कराते थे P4O6 का फॉर्मेशन होता था। और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो H3PO4 का फॉर्मेशन होता है। और फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग कुछ इसके, अब तो ये पूरी तरह से यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसका एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज PCl3 गिव फ्यूम इन मॉइस्चर। याद रखिएगा पूछा जा रहा है कि बताइए PCl3 मॉइस्चर में क्यों फ्यूम देता है। देखिए PCl5 हाइड्रोलाइजेज, देखिए आंसर है इसका PCl5 हाइड्रोलाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिविंग फ्यूम ऑफ HCl। याद रखिएगा PCl5 क्या कर देता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है और फ्यूम ऑफ HCl देता है। देखिए PCl3 और यहाँ पर 3 वाटर से मिक्स कर दिया गया और बताइए क्या बन गया H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया और फ्यूम ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्हाई डज PCl3 गिव फ्यूम इन मॉइस्चर। तो बताइएगा PCl5 हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और गिविंग फ्यूम ऑफ HCl। तो PCl3 और वाटर से रिएक्ट किया, बताइए क्या बन गया H3PO3 और 3HCl यानी फ्यूम ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन PH4 प्लस इज हायर देन PH3। याद रखिएगा PH4 प्लस में बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा होता है PH3 के कंपेरिजन में। देखिए यहाँ पर हम लोग याद रखिएगा जो PH3 का शेप होता है वो कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है, एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है। अगर इसमें हम लोग H+ को H+ अटैक करा दें तो देखिए अब यहाँ पर P+ और H4 हो गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होगा। और याद रखिएगा देखिए नॉर्मल इसका शेप जो होता है जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होता है। लेकिन बताइएगा जो एक लोन पेयर की वजह से, यहाँ पर एक लोन पेयर की वजह से इसका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन पेयर बताएगा ईच लोन पेयर डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल बाय 2 डिग्री नियरली। याद रखिएगा 2 डिग्री कम कर देगा, इसीलिए PH4 प्लस जरा बताइएगा हायर बॉन्ड एंगल होता है इसमें। और किसके कंपेरिजन में, PH3 के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर बताइए लोन पेयर आ गया। PH3 में क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। PH4 में बताइएगा sp3 हाइब्रिडेशन है और यहाँ पर लोन पेयर भी नहीं है, इसलिए इसका टेट्राहेड्रल शेप होगा। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा, जबकि इस पिरामिडल शेप वाले में 107 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होगा, यानी 2 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। इसी वजह से बॉन्ड एंगल PH4 में क्या होता है, हायर होता है देन PH3 में। देखिए अब हम लोगों ने इस ग्रुप 15 एलिमेंट के लेक्चर को ख़त्म कर चुके हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट का कोर्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है।